सो हेलो डियर, वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोग एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ओके हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ओके एक्सक्यूज़ मी और एक्सक्यूज़ मी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ वी वांट टू हैव समवन्स अटेंशंस वी से पोलाइटली एक्सक्यूज़ मी। ओके जब भी हम ये चाहते हैं कि किसी का हम अटेंशन उसको हम अपनी ओर आकर्षित कर लें, वी से पोलाइटली, तो हम उन्हें पोलाइटली जो है विनम्रतापूर्वक एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। ओके एक्सक्यूज़ मी कुड आई सीट हेयर। जब हमें जैसे कि इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये बच्ची बोल रही है इससे कि एक्सक्यूज़ मी कुड आई सीट हेयर, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी इज़ दैट योर बाइक। एक्सक्यूज़ मी क्या यह बाइक तुम्हारी है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज़ मी कुड आई हैव योर पेन। सो क्या मैं आपकी यह कलम ले सकता हूँ। से सम सिमिलर सेंटेंसेज टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास। सो इस तरह से आप सब भी अपने जब भी क्लास जाओ, जब भी कहीं अटेंड करो, तो वहाँ एक्सक्यूज़ मी का काफ़ी पोलाइटली से यूज़ करें, ताकि सामने वाले भी आपको उसी पोलाइट वे में आपको रिप्लाई करे, आपको अटेंशन दे। वो व्यक्ति आप चाहते हैं कि कोई मुझे अटेंशन दे, मुझे समझे, मुझसे बातें करे, तो आपको भी पोलाइटली बिहेव करने होंगे, राइट। सो ऐसे आप अपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ओके नाउ गेट सीट। रघु इज़ अ विलेज बॉय। रघु जो है एक गांव का लड़का है। ही हैज़ सम चिक्स एंड हेन्स। उसके पास कुछ चूजा और कुछ मुर्गे हैं, ठीक है। ही हैज़ अ गोट एंड अ मंकी ऑल्सो। और उसके पास एक बकरी और एक बंदर भी है। ही लव्स टू प्ले विद देम। और रघु को उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, और वो उन सभी से घुल मिल गया है, और वे पशु पक्षी और जो कोई भी है वो उसे प्यार करते हैं, और रघु भी उनसे काफ़ी अटैच हो चुके हैं। बट समटाइम्स ही इज केयरलेस। लेकिन कुछ समय रघु जो है केयरलेस हो जाता है। हिज बर्ड्स एंड एनिमल्स गेट इनटू द हाउस ऑफ अदर पीपल। और क्या होता है कि रघु का जो चिड़िया है, जो एनिमल्स है, वो दूसरे के घर में चले जाते हैं, राइट। जब आप लोग भी खेलते रहते हो और थोड़ा सा किसी का ध्यान इधर से उधर हो जाते हैं, तो आपके भी पास पेट्स एनिमल होंगे, पेट एनिमल, तो वो दूसरे के घर में चले जाते हैं ना, अपने पड़ोस वाले के। सो इसी तरह से रघु के भी ये जो पेट एनिमल्स थे वो दूसरे के घर चले जाते हैं। देन दोज पीपल गेट एंग्री विथ हिम। तो फिर वो दूसरे व्यक्ति तो गुस्सा करेंगे ही, तो इस पे भी रघु पर भी जो है वो पड़ोस वाले उसके काफ़ी गुस्सा करते हैं इस चीज़ के कारण। वोमेन, अब ये वोमेन जो है कह रही है कुछ, एक्सक्यूज मी प्लीज। रघु यस, रघु कह रहा है वोमेन आर दीज योर हैंड्स। ये महिला कह रही है कि क्या यह मुर्गियाँ तुम्हारी है। रघु यस दे आर माई हैंड्स। हाँ ये मेरे ही मुर्गे हैं। वोमेन बट ओ बॉय दिस इज माई किचन। देखो रघु, लेकिन यह मेरा किचन है। योर हैंड्स आर मेकिंग इट डर्टी। तुम्हारे जो मुर्गियां हैं वो मेरे इस किचन को गंदा कर रहा है। टेक देम अवे प्लीज। इसे बाहर निकालो, ओके कृपया इसे बाहर निकाले। एक गार्डनर है और रघु है। गार्डनर एक्सक्यूज मी प्लीज। गार्डनर कह रहा है रघु से। रघु यस। गार्डनर इज दैट योर गोट। क्या यह बकरी तुम्हारी है। रघु यस दैट इज माई गोट। गार्डनर बट यू फूल। मूर्ख लुक देयर, देखो यहाँ। लुक एट दोज लवली रोजेज। देखो इस प्यारे गुलाब को देखो। योर गोट इज स्पाइलिंग देम। तुम्हारी जो बकरी है वो इसे तोड़ रही है। टेक इट अवे प्लीज। और इसे तुम यहाँ से ले जाओ, ओके। नेक्स्ट, अब रघु और शॉपकीपर के बीच में कन्वर्सेशन हो रहे हैं। शॉपकीपर एक्सक्यूज मी प्लीज। रघु यस। शॉपकीपर इज दैट योर मंकी। क्या यह बंदर तुम्हारा है। रघु से यस दैट इज माई मंकी। हाँ यह मेरा ही बंदर है। शॉपकीपर बट यू नॉटी, तुम बदमाश। यू लुक देयर, देखो यहाँ। योर मंकी इज ईटिंग माई बनानाज। तुम्हारा बंदर मेरा पूरा केला खा रहा है। टेक इट अवे प्लीज। कृपया इसे लेकर जाओ यहाँ से। ओल्ड मैन एंड रघु के बीच में, इन दोनों के बीच में अब कन्वर्सेशन हो रहे हैं। ओल्ड मैन एक्सक्यूज मी प्लीज। रघु यस। ओल्ड मैन आर दीज योर चिक्स। क्या यह तुम्हारे चूजे हैं। रघु यस दे आर माई चिक्स। ओल्ड मैन बट यू स्टूपिड, तुम गधे, मूर्ख। दिस इज माई हेड, लेकिन यह मेरा सर है। योर चिक्स आर पिकिंग एट इट। तुम्हारे जो चिक्स है वो मेरे सर पे बैठ के चोंच मार रहा है। टेक देम अवे प्लीज। और फिर उसको बोलते हैं ये टेक देम अवे, इसे
लेकर जाओ, ठीक है, मेरे सर पे ये खुजली कर रहा है। रघु इज स्माइलिंग, राइट। आप लोग भी ऐसे खूब हंसते रहते हैं ना, जब कोई बूढ़े व्यक्ति को परेशान करते हैं तो उनका डंडा छीन लेना इस तरह से, राइट। अच्छा ओके डियर, अब हम लोग वर्कशीट की तरफ चलते हैं और जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, राइट। चूज द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। अब दिए गए जो क्वेश्चन है नीचे दी गई है उसका हमें प्रॉपर आंसर बनाने हैं, राइट। वेयर इज रघुज गोट, रघु का जो है बकरी कहाँ है। सो इसका आंसर है रघुज गोट इज इन द गार्डन। वो कहाँ है, गार्डन में जा चुका है और वो गुलाब को खा रहा था, राइट। हम लोग जैसे कि देखिए वेयर आर रघुज हेंस, रघुज का हेंस कहाँ है, रघु का रघुज हंस आर इन द वोमेन्स किचन। रघु का हंस कहाँ चला गया था, उस महिला के किचन में, और वहाँ पे बहुत गंदगी फैला रहा था, है ना। वेयर आर रघुज चिक्स, रघु का चूजा कहाँ चला गया था, रघुज चिक्स आर ऑन द ओल्ड मैन्स हेड। यह ओल्ड मैन के सर पे जो है वो पिकिंग कर रहा था, है ना। वेयर इज रघुज मंकी, रघु का बंदर कहाँ चला गया था, रघुज मंकी इज इन द फ्रूट शॉप। वो कहाँ था, फ्रूट शॉप के पास, राइट। कंप्लीट द सेंटेंसेज। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। रघु लिव्स इन अ, रघु कहाँ रहता है, विलेज, गांव में रहता है ना। ही लव्स टू प्ले विथ, वो चिड़िया और जानवरों के साथ खेलना पसंद करता है, राइट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। पीपल बिकम एंग्री विथ रघु, और लोग जो है रघु पे काफ़ी गुस्सा हुआ करते थे, क्यों, बिकॉज इसका जो बर्ड और जो एनिमल्स है वो लोगों को काफ़ी तंग किया करते था। रघुज गोट इट्स द गार्डनर्स रोज, गार्डनर का वो गुलाब का फूल तोड़कर रघु का बकरी और उसे खा रहा होता है। हिज चिक्स पिक एट द ओल्ड मैन्स हेड, और उसका जो चिक्स है रघु का वो ओल्ड मैन्स के सर पे पिकिंग करता है। हिज हैंड्स मेक द वोमेन्स किचन डर्टी, और उसके किचन को, उसका जो मुर्गी है रघु का, काफ़ी उसको गंदा करता रहता है ना। नेक्स्ट, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। अपोजिट्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। राइट द वर्ड्स ऑन द गिवन लाइन्स। ये जो कुछ क्वेश्चन कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसी का हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स लिखना है, डेट मीन्स एंटोनिम लिखने हैं। डेट मीन्स सैड, हैप्पी, हॉट, कोल्ड, वाइज, स्टूपिड, गुड, बैड, गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, वाइट, ब्लैक, स्वीट, bitter, lovely, ugly. Okay, you have 6 words in the box. Each word is broken into 2 parts. Can you find the words? All the words are from the lesson. ये लेसन से ही लिए गए हैं और कुछ वर्ड को इधर मतलब कि अलग अलग किए गए हैं। हमें इसको जोड़कर एक सही मीनिंग बनाने हैं। ओके, जैसा कि हमने बनाया गार्डन, और क्या हो जाएंगे, किचन, राइट। इसको इससे मैच कर देंगे, किचन। उसके बाद क्या बनेंगे, मंकी, मंकी। उसके बाद चिक्स, राइट। ओके, सो चिक्स एंड शॉप, SHOP, शॉप। हेड, सर के ऊपर बैठ जाता है ना, हेड। गार्डन, किचन, मंकी, चिक्स, हेड। राइट इन वर्ड्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आप 1 से लेकर 10 तक जो है हमें वर्ड में लिखने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 to 10। राइट इन वर्ड्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1st to 10th। अब हमें 1st to 10th के फॉर्म में लिखने हैं। दैट मीन्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ओके, कंप्लीट द ग्रिड फॉर द डेज ऑफ द वीक। अब हमें इसको फिलअप करने हैं, राइट, इस ग्रिड को। और चलिए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे, SUNDAY संडे। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज। अब जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं। टुडे इज दिस डे, जो हमारा प्रेजेंट डे होता है वो हमारा टुडे कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टुडे।
और टुडे से जो पहले का दिन होता है, जो दिन बीत गई, जो कल का दिन था, उसे हम लोग यस्टरडे कहते हैं। यस्टरडे इज द डे बिफोर टुडे। यस्टरडे जो है हमारा बीता हुआ दिन होता है, टुडे के बिफोर, दैट मीन्स पहले। टुमारो इज द डे आफ्टर टुडे, और कल का जो दिन होगा उसे हम लोग टुमारो कहते हैं। सो द डे आफ्टर टुडे, आज के बाद जो कल आने वाले दिन है उसे हम लोग टुमारो कहते हैं। ओके, सो टुडे इज दिस डे, यस्टरडे इज द डे बिफोर टुडे, टुमारो इज द डे आफ्टर टुडे। ओके, टुडे इज प्रेजेंट, टुडे जो है प्रेजेंट, आज वर्तमान जिसे हम कहते हैं। यस्टरडे इज पास्ट, यस्टरडे जो है हमारा पास्ट था, मतलब जो बीत गया कल। टुमारो इज फ्यूचर, और हमारा फ्यूचर जो है टुमारो है। ओके, वी यूज इज, एम, आर फॉर प्रेजेंट, हम लोग प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर का यूज करते हैं। वी यूज वाज, वर फॉर पास्ट, हम लोग जो है पास्ट के लिए वाज और वेयर का यूज करते हैं, राइट। वी यूज विल बी फॉर फ्यूचर, और फिर फ्यूचर के लिए हम लोग विल बी का यूज करते हैं। ओके, पुट इन द करेक्ट डे ऑफ द वीक। अब जो हम लोग यहाँ देखे हैं, ओके, जो जिस चीज़ को हमें अभी हाल ही में हमने समझा है, उसी के अकॉर्डिंग अब हमें इसे फिलअप भी करने हैं। ओके, सो टुडे इज मंडे, आज क्या है, मंडे है, अपने अकॉर्डिंग भी बनाना है। यस्टरडे वाज, सो इसमें बता रहा है कि अगर यदि आज मंडे है तो यस्टरडे दैट मीन्स कल क्या था, तो कल संडे था। ओके, टुमारो विल बी, दैट मीन्स व्हाट इज द डे आफ्टर मंडे, मंडे के बाद वह कौन सा दिन होगा, दैट इज ट्यूसडे। वो क्या होगा, उसे हम ट्यूसडे कहेंगे। ओके, मंडे के बाद कौन से दिन आते हैं, ट्यूसडे। वी हैव अ हॉलीडे ऑन संडे, हमारे स्कूल किस दिन बंद होते हैं, संडे को होते हैं ना। सो अब हम सभी को इसको देखना है। स्पीक वेल, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3। अब आप अपने दोस्तों में बढ़ जाएंगे 3 में, एंड कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज इन इच सीट। ओके, सो स्टूडेंट 1 बोलेगा टुडे इज फ्राइडे। सो दूसरे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, यस्टरडे, दैट मीन्स कल क्या था, यस्टरडे वाज, व्हाट इज द डे बिफोर फ्राइडे, थर्सडे, क्या हो जाएंगे, थर्सडे। एंड स्टूडेंट 3 बोलेगा टुमारो, सो व्हाट इज द डे आफ्टर फ्राइडे, सो टुमारो विल बी सैटरडे, राइट। सो अब फिर से नेक्स्ट गेम खेलेंगे। स्टूडेंट 1, टुडे इज मंडे, आज मंडे है। स्टूडेंट 2, यस्टरडे, सो व्हाट इज द डे आफ्टर बिफोर मंडे, यस्टरडे वाज संडे, राइट। स्टूडेंट 3, टुमारो, व्हाट इज द डे आफ्टर मंडे, सो टुमारो विल बी ट्यूसडे, राइट। ओके, सो प्ले गम। अब हम लोग तीसरे गेम चलते हैं। स्टूडेंट 1, टुडे इज वेडनेसडे, आज जो है वेडनेसडे है। सो स्टूडेंट 2, यस्टरडे, द डे बिफोर वेडनेसडे वाज व्हाट, ट्यूसडे। ओके, सो व्हाट इज द डे आफ्टर वेडनेसडे, थर्सडे, सो टुमारो विल बी थर्सडे। ओके, ओके, सो डियर स्टूडेंट लिसन प्लीज। ओके, सो अब हम लोग फोनेटिक्स स्किल को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यू, क्यू फॉर क्यून, क्विल्ड, क्वेश्चन। आर फॉर रन, रोप, रेस। एस फॉर सन, सोप, 7। टी फॉर टाइगर, ट्यूब, टब। वी फॉर वन, वेस्ट, वेस्ट। W for wait, well, wolf. Y for yell, yawl, yellow. Z for Joe, zip, zebra. ओके, सो आप लोग भी बोल बोल कर इसे प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही। ओके, सो राइट वेल, राइट व्हाट यू लाइक टू डू ऑन अ हॉलीडे। अब आपको वो लिखना है आप हॉलीडे पे क्या करना चाहते हो। यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आप इसमें से चूज करके लिख सकते हैं। सो रेस्टिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, गार्डनिंग, स्विमिंग, वॉचिंग टीवी, विजिटिंग फ्रेंड्स, हेल्पिंग मदर, डूइंग होमवर्क, गोइंग टू द थिएटर। सो अब हम लोग इसको 1 by 1 लिखेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
सबसे पहले स्कूल मिलेंगे तो बहुत हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत थके हुए होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग रेस्ट लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक रेस्टिंग। ओके, पहले तो हम लोग रेस्ट लेंगे, देन उसके बाद जब रेस्ट ले लेंगे तो शाम के समय हम लोग साइकिलिंग करने जाएंगे। राइट, आई लाइक साइकिलिंग अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर खेलने जाएंगे ना, आई लाइक प्लेइंग। उसके बाद हम लोग फिर गाना गाएंगे, आई लाइक सिंगिंग। फिर हम लोग शाम को पढ़ाई कर लेंगे, आई लाइक रीडिंग। बिकॉज हॉलीडे में सिर्फ हमें एंजॉय तो नहीं करना है ना, पढ़ने भी है ना। ओके, हॉलीडे होमवर्क मिले होंगे उसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग डांसिंग भी करेंगे उसमें। फिर हम लोग सोने चले जाएंगे। सुबह उठकर हमें गार्डनिंग भी तो करने होते हैं। फिर हम लोग उसके बाद गार्डनिंग करने के बाद नहाने चले जाएंगे, आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक वॉचिंग टीवी। फिर हम लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, आई लाइक विजिटिंग। मिलने जाएंगे ना अपने दोस्तों से, आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स। फिर मम्मी के काम में भी तो हमें मदद करने हैं, आई लाइक हेल्पिंग मदर। फिर हम लोग अपना होमवर्क भी कर लेंगे उसके बाद, डूइंग होमवर्क। क्यों, हम लोगों को होमवर्क नहीं करने, क्या करने हैं ना। और फिर हम लोग अपने फैमिली के साथ मूवी देखने जाएंगे। थिएटर चले जाएंगे। ओके, सो इस तरह से ये भी चैप्टर हमारा हो जाता है ख़त्म। अब ये सीरीज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ओके, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं किसी भी चीज़ को समझने में या फिर किसी भी तरह के, तो आप कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। राइट, मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।